और ध्रुव राठी के बारे में ये सच्चाई आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। और ये कैसी बीमारी है जहाँ रात को आपके दिमाग में बम फूट जाता है। नंबर 1, आईफोन एकदम क्रेजी इनोवेशन था, ये तो हम सब ने सुना है, पर ऐसा क्यों? दरअसल 2007 में जब आईफोन का डिवाइस लॉन्च हुआ था तो वो विदाउट स्टाइलस टच स्क्रीन था, अलॉन्ग विद आईपॉड और इंटरनेट डिवाइस का कॉम्बिनेशन, जो कि इतना यूनिक और पोर्टेबल था कि अभी आप देख सकते हो कि हम सबके पास स्मार्टफोन है, पर उसके बाद भी आईफोन सबको आउटशाइन करता है, क्योंकि इसको बनाते हुए डिजाइनर जॉनी आइवी ने कुछ फिलॉसफी फॉलो की थी, जैसे कि लेस बट बेटर, जो कि आज भी एप्पल के मिनिमलिस्टिक बट फंक्शनल एस्थेटिक्स में दिखता है। और 2025 में ये अपने ओएस सिस्टम को भी बहुत क्रेजी अपग्रेड देने वाले हैं, जो है लिक्विड ग्लास अपीयरेंस, जो बहुत कूल दिखती है। अब इनके आईफोन 17 को लेके भी कई सारे रूमर्स है, ऑलमोस्ट हर बार की तरह। जैसे आईफोन 17 इस बार बहुत ज्यादा स्लीक आने वाला है, आईफोन 16e की तरह। कई लोग मानते हैं 16e बस एक्सपेरिमेंटल मॉडल था 17 के लिए, या फिर 17 एयर करके एक स्लीक फोन की सीरीज भी आ सकती है, जो काफी लाइट वेट होगा। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो शायद हमें 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और 8K तक की रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी भी। और लोगों को लग रहा है कि इस वजह से ये काफी हीट होगा, क्योंकि ये थिन भी है, तो शायद एप्पल टाइटेनियम बॉडी की जगह इस बार एल्यूमिनियम बॉडी के साथ जाएंगे। नंबर 2, ध्रुव राठी का न्यू स्टार्टअप चैट जीपीटी ने एक दिन में ही फ्लॉप कर दिया। हाँ यार, ऐसा लोग कह रहे हैं। ध्रुव राठी एक काफी पॉपुलर लेकिन कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर है, और पिछले कुछ साल में इनके ऊपर कई सारे डिफेमेशन क्लेम और केसेस लगे हैं। और इसकी स्टार्टिंग तो 2018 से हुई थी, जब उन्होंने आईटी सेल और ब्राइबरी को लेके क्लेम किया था, तब उन पे डिफेमेशन केस हुआ था। फिर 2014 में भी एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन को अब्यूजिव ट्रोल कहने की वजह से इनके ऊपर और एक डिफेमेशन केस हुआ था। और 2024 में टाबर ने इन पे केस किया था। मतलब ये साल इनके लिए काफी हैवी रहा होगा, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र पुलिस ने भी इनके अगेंस्ट कई सारे क्लेम्स किए थे। और गाइस, इनमें से ज्यादातर केसेस के डिसीजंस पब्लिकली नहीं डाले गए, बट प्राइवेट में ही क्लोज हो गए। वैसे 2025 में भी एक रिलीजियस वीडियो में एआई इमेजेस यूज करने की वजह से इनके अगेंस्ट काफी नेगेटिव रिएक्शंस आए हुए थे। और इनके सारे और भी कई क्लेम्स और टॉक्स हैं जिनको बायस बताया जा रहा है। कई लोग फैक्ट चेक या फिर इनके फैक्ट्स का एनालिसिस करके इनके अगेंस्ट क्लेम करते रहते हैं। अब इनके स्टार्टअप की बात करें तो इन्होंने एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है, जिसमें आपको मल्टीपल चीजों के सब्सक्रिप्शन काफी सस्ते में मिल सकते हैं। पर उसके एक दिन बाद ही चैट जीपीटी ने स्पेशली इंडिया के लिए काफी सस्ते में सब्सक्रिप्शन लॉन्च करने की बात की, और लोग कह रहे हैं कि इनका एक दिन में ही स्टार्टअप क्लोज हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4, ये फैक्ट थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन चाइना में एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ की लिटरेसी रेट लिटरली 97% से ऊपर है। ये सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में भी इम्प्रूव कर रहे हैं। टेस्ट रिसर्च और ग्लोबल रिसर्च पेपर कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी चाइना का नाम टॉप लिस्ट में आता है। एजुकेशन को वहाँ नेशनल स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक पावर का बेस माना जाता है। एक स्टडी में लोगों के इमोशनल रिस्पॉन्स को मेजर किया गया जब वो म्यूजिक सुन रहे थे, स्पोर्ट्स खेल रहे थे या अपना फेवरेट खाना खा रहे थे। रिजल्ट सरप्राइजिंग था। पास्ता खाना लोगों को सबसे ज्यादा खुश बनाता है, इवन म्यूजिक और स्पोर्ट्स से भी ज्यादा। रीजन ये है कि पास्ता का टेक्सचर और स्मेल एक साथ ब्रेन के प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिससे डोपामीन रिलीज होता है, वही फील गुड केमिकल जो एक्सरसाइज और म्यूजिक से मिलता है। एक गरम प्लेट पास्ता शायद आपका मूड इंस्टेंट लिफ्ट करा दे। नंबर 5, गूज़बम्प्स सिर्फ ठंड लगने पर नहीं आते, ये एक रेवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब डेंजर का सिग्नल मिलता है, बॉडी में ये चीज एक्टिवेट होती है, और हेयर फॉलिकल से, जैसे एनिमल्स में होता है, ताकि वो फिजिकली ज्यादा बड़े या ज्यादा डरावने दिखे। आपने देखा होगा बिल्लियां अक्सर जब डरती हैं तो वो अपने बालों को ऐसा बड़ा कर लेती हैं। ये प्रेडेटर्स को स्केयर करने की एक डिफेंस सिस्टम है। इमोशनल ट्रिगर्स जैसे फियर, एक्साइटमेंट या म्यूजिक या हाई नोट पर भी गूज़बम्प्स आता है। बेसिकली ये हमारी बॉडी का अपना फाइट और फ्लाइट एस्थेटिक अपग्रेड था।